आज हम बात करेंगे मैनन बियरिंग के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है बियरिंग, बुशेस, बट्रस्ट, वॉशर्स, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स और भी एप्लीकेशंस बनाती है, जैसे कि हैवी एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, स्टेशनरी, डीजल, गैसोलीन और सीएनजी इंजन्स भी ये कंपनी बनाती है। अच्छा खासा काम करती है कंपनी। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 438 करोड़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है एक शेयर का इस कंपनी का, वो 78.1 रुपीज़ का है। पी कंपनी का 17.8 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 19.8 रुपीज़ है। आरओसी कंपनी का 22.4% का है। आरओई कंपनी का लगभग 20.1% का है। डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.21 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया है लगभग 24.6 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया लगभग 4.30 का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट, जिसको हम लोग कर्जा बोलते हैं हिंदी में, वो कंपनी के ऊपर 23.1 करोड़ है। कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग कैश और बैंक बैलेंस बोलते हैं, कंपनी के पास 9.78 करोड़ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 149 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट जनरेट कर रही है और क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा जनरेट करके दिखा रही है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 43.39 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 7.62 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 5.70 करोड़, अर्निंग पर शेयर रहा था 1.02 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया लगभग 46.52 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 8.33 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 6.45 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 1.15 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 46.21 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8.46 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6.57 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 1.17 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 48.52 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 7.74 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया लगभग 5.88 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 1.05 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 146 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 32 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 21 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 3.76 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 174 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 36 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 25 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 4.51 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 139 करोड़ का, इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 20 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 14 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 2.57 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया लगभग 149 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 25 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 19 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया लगभग 3.35 रुपीज़ का। पिछले साल से अगर आप इस साल को कंपेयर करोगे तो कंपनी ने सेल्स बढ़ाया है, प्रॉफिट बढ़ गया जिसकी वजह से, और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा हो गया। प्रोज जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है, लगभग 58.37% का डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया है। रेशो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 7% का, पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 6% का, और पिछले 3 साल का 1% है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी लगभग 54% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 11% का, पिछले 5 साल का 5% है, पिछले 3 साल का -4% है, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 87%। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 26% के हिसाब से मूव किया, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 5 साल में -2% के हिसाब से, पिछले 3 साल में 3% के हिसाब से, और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा लगभग 78%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 25%, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 25%, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 22%, और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 20% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 71.25% का, जो कि जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 2.42% का, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ गया 2.47% तक।
पब्लिक होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 26.33% का, जो कि जून क्वार्टर में घट के हो गया 26.28%। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल